हाय बच्चों, एनिमल टिश्यूज हो गया, पढ़ लिया। चलिए एनिमल टिश्यूज के बाद पढ़ लिया होगा एनिमल टिश्यूज। अरे रीडिंग तो दे लिया होगा ना। मुझे तो मालूम है कि मैंने एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ाया है, प्लांट टिश्यूज पढ़ाया है, आपको बताया है। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों तो अलग अलग होता है, दोनों का फंक्शन अलग होता है, तो दोनों का सेल अलग होता है, दोनों का सेल अलग होता है, तो दोनों का टिश्यूज भी अलग होगा। क्योंकि आप जानते हो टिश्यूज कैसे बना, बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक खास टाइप के काम करने के लिए खास टाइप का टिश्यूज बनता है। हम लोग आज बात करेंगे एनिमल टिश्यूज में डिफरेंट एनिमल टिश्यूज में कुल मिला के मैं 4 भागों में बांटते हैं एनिमल टिश्यूज को। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। 4 भागों में बटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। आज हम लोग चर्चा करें सबसे पहले एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें, एपिथेलियल टिश्यूज में अब सबसे पहले बात करें तो एपिथेलियल टिश्यूज हमारा होता क्या है। एपिथेलियल का मतलब हुआ कि ये हमारा फ्रंट वाला सबसे जो पहले आता है। एपिथेलियल टिश्यूज दैट मीन्स द टिश्यूज बाय विच आवर बॉडी आर कवर्ड। वो टिश्यू जिससे हमारे पूरा का पूरा शरीर कवर्ड है, ढका हुआ है, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यूज आपका 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। हम लोग पहले सिंपल की बात करें, क्योंकि कंपाउंड एक खास काम के लिए बनता है। सिंपल एपिथेलियल में सबसे पहले आपको जैसे पता चला कि एपिथेलियल के काम है कवर्ड करना, तो भाई कवर्ड भी जो करेगा तो वो अलग अलग ढंग से। सबसे पहला, इसको हम डिफरेंट टाइप में हम बांटते हैं, डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल होता है। पहले नंबर पे स्क्वाइमस एपिथेलियम, एस्क्यूमस एपिथेलियम। एस्क्यूमस एपिथेलियम बहुत ही पतला, बिल्कुल फ्लैट होता है। एपिथेलियल टिश्यूज का वो पार्ट जो थीन हो, फ्लैट हो और जिसके सेल क्लोजली पैक्ड हो। क्लोजली पैक्ड होगा तो जाहिर है फ्लैट होगा, वो कहलाता है हमारा एक्यूमस एपिथेलियम। एक्चुअली ये हमारा जो लीनिंग्स हैं वो भी इसी से बना हुआ है। मेन इसका काम है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई भी मैकेनिकल इंजरी मतलब हमें चोट ना लगे, इन सब से बचाना, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी हमारे इस एपिथेलियल में है। सेकेंड होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम, जैसा कि इसका नाम है तो इसका स्ट्रक्चर भी क्यूब लाइक होता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम इट इज क्यूब लाइक सेल। दैट मीन्स क्यूबाइडल एपिथेलियम आर फॉर्म्ड बाय क्यूब सेल। क्यूब सेल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले जो सेल होता उससे ये बना है। जनरली इट इज फाउंड इन आवर किडनी। हमारा किडनी का ट्यूब्स, हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स का ट्यूब्स, हमारे स्वीट ग्लैंड्स का ट्यूब, ये सब क्यूबाइडल से बना हुआ है। मेन इसका काम है क्या,
एब्जॉर्ब करना, और ये क्यूब है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होती है। साथ में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें सिक्रेशन की भी एबिलिटी होती है। तो इसका मेन काम हो गया एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन। जितने भी इन तीनों काम से रिलेटेड हमारा इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। क्यूबाइडल कहां पाया गया? आपको मैंने बताया किडनी में। और कहां मिलता है ये हमें? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ट्यूब है, स्लेबरी, जहां से सलाइवा निकलता, मुंह से लार जो निकलता है, स्लेबरी ग्लैंड्स जो बना हुआ है आपका, उसके जो स्लेबरी ग्लैंड्स इसी कॉलम क्यूबाइडल एपिथेलियल से बना है। आपका जो ग्लैंड्स, नेक्स्ट ग्लैंड्स कौन सा है? स्वीट ग्लैंड्स, जो आपके पसीना को छोड़ता है, ये भी इसी से बना है। काम क्या हुआ? एब्जॉर्ब करना और सिक्रेशन करना, मतलब प्रोड्यूस करना, साथ में एक्सक्रिएशन करना, ये तीन काम हो गया। नेक्स्ट आता है कॉलुमर। कॉलुमर जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जो उसके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल कैसा होता? पिलर की तरह, कॉलम लाइक। कॉल्यूम से बना हुआ ये वर्ड हुआ कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, लंबा लंबा पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता। जनरली ये हमारे पेट में, जो पेट में हमारा इंटेस्टाइन बना हुआ है, खास करके बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता, जिसको हम विलीज कहते हैं, वो हमारा कॉलुमनर एपिथेलियम से बना हुआ है। कॉलुमनर एपिथेलियम जो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। आपने टॉवेल देखा होगा, यूज करते हो नहाने के बाद टॉवेल। टॉवेल के जो रोआ वाला पोर्शन होता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्शन कहलाता है कॉलुमनर एपिथेलियम, और वो एब्जॉर्ब करता है, विलीज हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट जो एपिथेलियम है वो है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया रोआ जैसा स्ट्रक्चर होता है। कॉलुमनर एपिथेलियम का ही ये अगला पार्ट है, सीलिया बोलते हैं इसको, CILL, सीलिया से बना, सिलिएटेड इसको बोलेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम, ये रोआ नहीं होता, एपिथेलियम ही डेवलप होके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल हेयर लाइक। और ये हमें मिलता है किसमें? हम जो सांस लेते हैं, या हमारे किडनी का जो ट्यूब्स है जिसको एक्सक्रिएट करना होता, या हमारे सांस लेने के लिए जो लिनिंग्स है, ट्रेचीज हैं, इसमें ये फिंगर लाइक हेयर लाइक सीलिया पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है कि ये रिदमेटिक मूवमेंट करवाने में मदद करता। आप सो रहे होते हो, हार्ट बीट चलता है, आपका लंग सांस लेता है, छोड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अब जब हम सोते हैं तो सांस लेना बंद कर देते हैं कि यार भाई रुक जा, हम अभी सो रहे हैं। सोओगे, सांस छोड़ दोगे तो फिर तुम छोड़ दोगे दुनिया को। हम दुनिया को साथ निभाते हैं क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं। और ये रिदमेटिकली एक प्रॉपर रिदम से हमारा सांस लेने का, हमारे लंग्स का काम होता रहता है। कंटिन्यू किडनी फिल्टर करता रहता है। ये बिकॉज ऑफ द सिलिनर एपिथेलियम। और एक एपिथेलियम और है, वो कौन है? सिंपल एपिथेलियम की हम बात कर रहे थे, वो क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लाइड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बड़े बड़े सेल, लार्ज सेल मॉडिफाई होकर आपस में जुड़ा होता है। कौन सा? ग्लैंडुलर
ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे स्वीट ग्लैंड्स में, यानी पसीना निकालने वाले ग्लैंड्स में, आंखों में जिससे आपको आंसू निकलता है, टीयर वाले ग्लैंड्स, जिसको हम आंख में जो जिससे आंसू निकलता है उसको हम टीयर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसमें पाया जाता है, स्वीट ग्लैंड्स में और टीयर ग्लैंड्स में। काम तो आप समझ ही गए कि भाई ये ग्लैंड में होगा तो सिक्रेशन इसका काम होगा। आंसू जो है ना, टीयर जो है वो सिक्रेट होता है। आपको धूल का छोटा सा भी टुकड़ा आंखों में गया, आंसू निकलना शुरू हो जाता है, वो साफ कर देता है आपको। ये जो हमने पांचों बार पढ़ा ये था हमारा सिंपल एपिथेलियम का, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम जो है ना इसके भी 3 टाइप हैं। सबसे पहले जो इसको ऐसा एपिथेलियम बेटा कॉम्प्लेक्स में जिसको प्रोटेक्ट करना होता है मैकेनिकल इंजरी से, जनरली इसोफोगस में जो आप खाना खाते हो, कई बार टाइट भी खाना आ जाता है जिसको आप लूजन करके खाते हो, लर्निक्स है, फेर्निक्स है। इसमें हमारा कौन सा एपिथेलियम होता, कंपाउंड, यानी जिसमें कंपाउंड यानी कि सिंपल नहीं, वो बहुत ज्यादा मिक्सअप होके होता, इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एक्यूमस एपिथेलियम कहते हैं। ये सिंपल जो था ना यही एक्यूमस जो एपिथेलियम होता वही हमारा स्ट्रेचेबल हो जाता है, ज्यादा मजबूत बनकर इसमें पाया जाता, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम से बनता है बेटा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनता इन्हीं पांचों से है। कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई हो गया, और ये हमें इनर जो हमारा बॉडी के इनर साइड्स हैं, खास करके जहां जहां डक्ट्स है यानी कैविटी है, उनको कवरिंग करने के लिए। एक होता है जो हमें स्किन के अंदर से फाउंड इन द स्किन, स्किन में भी मिलता है। तो ये सारे एपिथेलियम ही कंबाइन होकर होता, इसलिए यही रीजन है कि हम लोग एपिथेलियम को, एपिथेलियम टिश्यूज को कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ये हमें अदर फंक्शन के साथ साथ मेन इसका काम हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कवरिंग करके रखना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना, एब्जॉर्ब करना, इसमें एक्सक्रिएशन करना, सिक्रेशन करना, ये सब सारा काम हमारे एपिथेलियम का है। अगले वीडियो में एपिथेलियम के बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज में जाएंगे और चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज है, कैसे वो किसको जोड़ता है, और इसके बगैर हमारा शरीर नहीं काम कर सकता। तो इसलिए आपको ये सब जानना है, बोन्स के बारे में जानना है, बोन्स और हड्डियों को जोड़ने, बोन्स और मसल्स को जोड़ने वाले के बारे में जानना है, बोन्स को जोड़ने वाले के जानना है। तो हम इस कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है। तब तक आप एपिथेलियम को रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में आपको कनेक्टिव टिश्यूज से हम चर्चा करते हैं। बाय।